हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीविका न्यूज़ में। दोस्तों यहाँ पर हम बताने वाले हैं, देखिए ये आपका जो लेटर वेडनेसडे जुलाई यानी 27 जुलाई दोस्तों 2022 का यानी आज का ही घटना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इन्होंने प्रदीप कुमार सिंह जो है बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के जीविका परियोजना में कार्यरत 1 लाख से अधिक कैडरों हेतु सरकार द्वारा स्थापित श्रम मानकों, श्रम कानूनों और मानवाधिकार एवं लैंगिक कानूनों का उल्लंघन करने के संबंध। देखिए दोस्तों इन्होंने जीविका के जो नए सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो बने हैं राहुल सर, देखिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है। इनका देखिए क्या कहा है विषय में, जीविका परियोजना में कार्यरत 1 लाख से अधिक कैडर हेतु सरकार द्वारा स्थापित श्रम मानकों और श्रम कानूनों, मानवाधिकार एवं लैंगिक कानूनों के उल्लंघन के संबंध में। दोस्तों इनका कहना है कि आप लोग समझ सकते दोस्तों कि हमारा क्या है उपरोक्त विषयित में कहना है कि सादरपुर कहना है कि जीविका परियोजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा संपोषित राज्य गरीबी उन्मूलन के लिए 2007 से कार्य कर रही है। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण, ये हमारी महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार की है, जिसमें राज्य के 1,30,00,000 परिवार शामिल हैं। इसके संपोषण, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य हेतु लगभग 1 लाख से 30,000 से सामुदायिक कैडर हैं, जो कि सीबीओज के अंतर्गत आते हैं। सीएम, बुककीपर, जेआरपी, बीआरपी, सीआरपी जो भी है, जिनको अथक प्रयास से राज्य महिलाओं को उत्थान एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की नई गाथा लिखी जा रही है। परंतु खेदपूर्वक विवादित होकर कार्यरत 1,30,000 कैडर लगातार मानसिक, शारीरिक एवं लैंगिक शोषण के शिकार हो रहे हैं, जिस पर श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि निवेदन होगा कि इसे निदान करने का कष्ट करेंगे। देखिए दोस्तों इनका कहना, समस्या नंबर बस हमारा कहना है कि कैडर समस्या का जो हमारा है, पहला है सीएल और वीओ से कैडर का एकरारनामा जो हो रहा है एग्रीमेंट, वैधानिक स्थिति, पंजीकृत संस्था ही मानव संसाधन का एकरारनामा कर सकती है, ताकि सरकार द्वारा स्थापित एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों का पालन हो सके। और सीएलएफ और वीओ गैर पंजीकृत होकर एकरारनामा कर रही है, जो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है। उसके बाद इसका निदान किया जाए। गैर पंजीकृत सेलफ दोस्तों हमारा दोस्तों रजिस्टर्ड सेलफ नहीं है, वो तो आपको एकरारनामा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग संविधान के या नियम के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि बिना पंजीकरण के ये सभी गैर कानूनी माना जाता है। दूसरा, श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है दोस्तों, जो चूँकि सेलफ भी वो गैर पंजीकृत है, उनके द्वारा वैधानिक श्रम कानूनों और मानवाधिकार का घनघोर उल्लंघन हो रहा है, जैसे न्यूनतम मजदूरी का कानून, काम के घंटे व काम की दशाएँ, पेंशन, मेडिकल क्लेम, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, जिसमें जो है अर्जित अवकाश, मेडिकल फैसिलिटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा। देखो तो इनका कहना है कि आपका जो है जीविका में अनुरोध किए हैं कि एनआरएलएम और बीआरपीएस सरकार के स्थापित नियमों का पालन करती है। कैडर को भी ये लाभ मिल चुके हैं, वीओ सेलफ में पंजीकृत नहीं है। दोस्तों इनका समस्या तीसरा क्या है, वीओ सीएलएफ द्वारा मानदेय भत्ता एवं अन्य सुविधा। चूँकि वीओ सीएलएफ कैडर के साथ एकरारनामा करती है, जो कि पंजीकृत नहीं रहने का ये गैर कानूनी है, फिर भी कैडर की मानदेय की जिम्मेदारी संस्था क्यों लेती है। दोस्तों पता होगा कि आपको है, हमारा एकरारनामा जब सेलफ वीओ से वीओ होता है, तो आपका जो मानदेय बढ़ाने के लिए सेलफ वीओ क्या स्वतंत्र है। ठीक है, अतः एसएचजी वीओ से मानदेय अंशदान संस्था ले और कैडर को उनको बैंक खाते में उनका मानदेय भुगतान हो, इस हेतु कैडर को बाध्य किया जाता है। इसके तहत कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर रोक लगे। वही सच्चाई ये भी है कि जीविका के बहुत सारे कर्मी कैडर का मानदेय कैलकुलेट करना तक नहीं जानते, इस कारण से सभी मानदेय भुगतान में देर होती है। कृपया इसी कारण ज़मीनी स्तर पर देखने की ज़रूरत है। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों हमारे ऐसे कैडर हैं कि जिनको कैलकुलेट करने भी नहीं आता है कि फर्स्ट स्लैब में क्या मिलेगा, सेकंड स्लैब में क्या मिलेगा, थर्ड स्लैब में क्या हो, पहला साल क्या है, दूसरा साल क्या है, तीसरा साल क्या है, पाँचवा साल क्या है। ठीक है, मानदेय व अन्य भत्ते ससमय मिले महोदय, आपके दबाव के मानदेय वीओ सेलफ से एक ही महीने में मिल जाता है, इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु विभिन्न कार्यों के उपरांत मिलने वाले इंसेंटिव 4-5 साल से बका है, जिसके भुगतान करने की ज़रूरत है। और काफ़ी दिन हो जाने के बाद जीविका के कर्मी इंसेंटिव देने के बदले एक मोटी रकम कमीशन की तौर पर लेते हैं, जिस कारण कैडर का मनोबल और भी टूटता और सिस्टम में करप्शन फैलता है। दोस्तों इनका कहना है इंसेंटिव में, दोस्तों मान लीजिए अगर कुछ आप इंसेंटिव के काम किए प्रोत्साहन राशि में, तो ये हमारा लंबे समय से 2 साल, 4 साल, 5 सालों के बाद आपका बकाया है, उसको भी अगर दोस्तों नहीं मिलता दोस्तों, ये हालांकि बार बार इनका कहना है
कि आप इंसेंटिव प्रोत्साहन कैडर का प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव जो है और मानदेय को यहाँ पर क्या है रेगुलर करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, समस्या 204 क्या है, शिकायत कोषांग। इतनी बड़ी संस्था एवं कैडर समुदाय से जुड़े हैं कि कई तरह की समस्याएं आती हैं। नियमानुसार हर सरकारी संस्था में शिकायत निवारण सेल एवं प्रताड़ना निवारण सेल अनिवार्य होता है। जीविका में बनाया तो गया है, परंतु यह सफेद कागजी हाथी है। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, सेल्फ स्तर पर, धरातल पर कार्यरत नहीं है, जिसके कारण समुदाय व कैडर में आपका जो है बड़ी संख्या में शोषण के शिकार हो रहे हैं। उनके बीच असंतोष फैल रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले शिकायत निवारण प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। वही बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली के द्वारा जीविका में हर एक मामले को निष्पादन एवं अनुरूप 60 दिनों के अंदर हो। वही किसी भी मामले की जांच आरोपित और आरोपी के समक्ष में हो। जीविका में बैंक, बीमा, मनरेगा, जिला पर लोकापाल की बहाली हो। विशेष बात यह कि एसपीएम, डीपीएम, एचआर मैनेजर जिसको चाहते हैं उसी का ग्रीवांस एड्रेस करते हैं। सर, एसपीएम लेवल पर इतनी लॉबी शायद है बिहार के किसी डिपार्टमेंट में, सोसाइटी में नहीं होगा। आपसे कहा उम्मीद है कि आप इसका एड्रेस, आप इन सब का एड्रेस करेंगे। समस्या 5 देखिए दोस्तों, इस तरह 5 समस्या का है। 6 समस्या क्या है दोस्तों, ये हमारा लैंगिक भेदभाव भी किया जा रहा है। ठीक है, आंतरिक प्रोन्नति होना चाहिए दोस्तों। जिस तरह सीसी दोस्तों जीविका के सीसी लोग स्टाफ एसी बन जाते हैं, एसी से बीपीएम बन जाते हैं दोस्तों। ये हमारा जो है देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका सरकारी संस्थानों में जो हमारा अगर वैकेंसी निकलता है जीविका द्वारा, इसे प्रारंभिक समाप्त कर दिया जाए। जो दोस्तों 4 साल से 5 साल दोस्तों वो काम कर चुके हैं, 50% कैडरों का कर्मी के रूप में नहीं लिया जा सकता है। वो आंतरिक प्रोन्नति कर्मियों पर क्यों लागू होता है देखिए दोस्तों। अतः महोदय से अनुरोध है कि अविलंब इकरारनामा की प्रक्रिया पर रोक लगे और उपरोक्त विषय का ध्यान करते हुए उचित विधि सम्मत कदम उठाया जाए। आपका भावीय प्रदीप कुमार सिंह। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि दोस्तों ये हमारा मुद्दा दोस्तों जो 5-6 मुद्दा था, जो शिकायत वाला मुद्दा, बीओ सेल द्वारा मानदेय का मुद्दा, श्रम कानून का उल्लंघन दोस्तों, कि आपका जो आप कहते हैं एक तरफ पार्ट टाइम हमारा जॉब है, पूरी तरह जो हमारा 300 दिन खटाया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो है न्यूनतम मजदूरी कानून विरोध होता है। काम के घंटे व काम की दशा में हमारा चीज़ दोस्तों इस तरह का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा मेडिकल लीव होता है, जो मेंटलिटी लीव होता है, पेटिटी लीव होता है, एसएल होता है, स्पेशल लीव होता है दोस्तों। इस तरह का दोस्तों देखते हुए दोस्तों सारे लोग दोस्तों जीविका के दोस्तों हमारे मुख्य अधिकारी जो है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दोस्तों को चिट्ठी लिखा गया है। दोस्तों आप लोग की दोस्तों क्या राय है, सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 8789231857 दोस्तों। इस पर दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे बिहार जीविका दोस्तों न्यूज़ को दोस्तों अगर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सब्सक्राइब दोस्तों अगर कर देते हैं तो नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी तरह का वीडियो अगर हम डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपके पास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे। एक नई वीडियो में मिलते, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।